यहाँ पर थोड़े बहुत मामलात जो हमने देखे और सीमा हैदर को फिर से यूपी एटीएस ने जो यहाँ पर गिरफ्तार किया। सीमा और सचिन को पहले 15 घंटे तक जो है उनके साथ इन्वेस्टिगेशन पहले भाभी भाभी करने के बाद अब जो है उनको याद आया है कि ये इन्वेस्टिगेट होने वाला केस है, ना कि जो है बधाइयाँ देने वाला। उनको लेकर गए, 15 घंटे इन्वेस्टिगेट किया और अब किसी मेहमान खाने में उन्होंने दोबारा ठहरा दिया है। अब इंडिया वाले चाह क्या रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करनी कैसे है, किसी भी एजेंसी के हवाले से इतने संगीन इल्ज़ामात जो इंडियन मीडिया रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ, मुस्लिम मुखालिफ, ISI मुखालिफ जो बयानात वहाँ पे कहानियों के हवाले से गढ़े जा रहे हैं और उसमें उस गढ़े में रोज़ाना भारत का मीडिया, भारत का सोशल मीडिया और उनके घिनौनी चाल वो उस गढ़े में फंसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वाक़ईतन सीमा हैदर को इस्तेमाल किया है, भारत ने इस्तेमाल किया। भारत की कौन सी एजेंसी है, कौन सा इदारा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भारत का वो कौन सा इदारा है जो पाकिस्तान में आकर इस सीमा हैदर को ट्रैप करके वहाँ पर लेकर गया और एक ऐसी बहुत ही घटिया सी 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तौर पर जो है काठमांडू से बरास्ता दिल्ली लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर उनको ये भी मालूम नहीं होता कि कब सीमा हैदर एंटर हुई, कौन से कैमरे में उन्हें चेक करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चेक करना है, कुछ नहीं पता इंडिया को। इंडिया भरपूर फंस चुका है, अब इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि तमाम तर हकाइक यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से रखना लाजमी है ताकि इंडिया का दूध और पानी का पानी हो सके। बहुत शुक्रिया जी।